आओ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे एक सवाल बना लेते हैं। तो हमें दिया हुआ ये सर्किट डायग्राम, एक 50 वोल्ट की बैटरी है और ये कनेक्टेड है कुछ इन 3 रेजिस्टर से, कुछ ऐसे। और सवाल हमसे कहता है कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है एंड द करंट थ्रू देम, और हर एक रेजिस्टर के थ्रू कितनी करंट बह रही है, हमें ये पता लगाना है। तो इससे पहले मैं इस सवाल को सॉल्व करूं, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं ऐसे सवालों में बचपन में क्या गलती किया करता था। तो देखो, मैं डायरेक्टली हर एक रेजिस्टर के लिए ओम्स लॉ को अप्लाई कर दिया करता था। ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर। तो मैं इस 2 ओम के रेजिस्टर के लिए लिखता V जो कि है 50 वोल्ट इज इक्वल टू I जो कि हमें निकालना है, और R की वैल्यू दी हुई है 2 ओम। तो V की वैल्यू हमें पता है और R की वैल्यू पता है, मैं I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता। और सिमिलरली इस 10 ओम के रेजिस्टर के लिए मैं सेम चीज लिखता, V इज इक्वल टू 50, R की वैल्यू हो गई 10, और फिर मैं I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता। और सिमिलरली 40 ओम के रेजिस्टर के लिए भी। लेकिन देखो, ये गलत है। देखो, जब हम किसी रेजिस्टर पे ओम्स लॉ लगाते हैं ना, तो ये V पोटेंशियल डिफरेंस ये होना चाहिए इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहां पे हमारे पास 50 वोल्ट, ये तो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है ना। इसका मतलब हो गया कि इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है। इसका मतलब कि अगर मैं एक कुलम चार्ज को यहां से यहां ले जाऊं तो मुझे 50 जूल का वर्क करना पड़ेगा। अब जितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का, उतना ही पोटेंशियल होने वाला है इस पॉइंट का भी। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम मानते हैं कि कनेक्टिंग वायर्स, इनकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। इसका मतलब कि चार्ज को यहां से यहां मूव करने में कुछ भी एनर्जी नहीं स्पेंड करनी पड़ी, यानी कि इस पॉइंट से यहां तक कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने वाला है। सिमिलरली जितना पोटेंशियल होने वाला है इस पॉइंट का, उतना ही पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट का भी। तो देखो, हमें पता है इन दोनों पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस, और वो है 50 वोल्ट के बराबर। हमें यह नहीं पता है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और इसलिए हम इस रेजिस्टर के लिए ओम्स लॉ को नहीं लिख सकते हैं। सिमिलरली ना ही हमें पता है इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, और ना ही इसके अक्रॉस। तो हम इन तीनों रेजिस्टर के लिए इंडिविजुअली ओम्स लॉ को नहीं लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं इस सवाल को सही सही सॉल्व करने का तरीका। अब क्योंकि मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इसलिए मैं इन दोनों पॉइंट के बीच की सारी रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेने वाला हूं, और उसके बाद इन सारे रेजिस्टेंस को मैं रिप्लेस कर देने वाला हूं उस इक्विवेलेंट रेजिस्टर से। उसके बाद मैं ओम्स लॉ को लगा के मैं करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अब यही करते हैं। अब देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टर की वैल्यू ये निकालना हमने कुछ पिछले वीडियोस में देखा था। तो अगर तुम्हें इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है ना, तो मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को पॉज करो और पहले वो वाला वीडियो देख के आ जाओ। अब अगर तुमने देख रखा है तो क्यों नहीं तुम वीडियो को पॉज करो और इसे खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आप देखते हैं, पता लगाते हैं कि इन सारे रेजिस्टर्स में कौन कौन से रेजिस्टर्स सीरीज में हैं और कौन कौन से रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं। अब देखो, मुझे लग रहा है कि ये 2 ओम का रेजिस्टर और ये 10 ओम का रेजिस्टर ये सीरीज में है। तो अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, अगर 2 रेजिस्टर सीरीज में हो तो यानी कि उनके थ्रू सेम करंट फ्लो कर रही है। अब मान लेते हैं कि कुछ करंट निकल रही है इस बैटरी से और ऐसे जा रही है और इस 2 ओम के रेजिस्टर के थ्रू क्रॉस कर रही है। अब अगर ये सारी की सारी करंट ये 10 ओम के रेजिस्टर के थ्रू जाए ना, तो यानी कि ये दोनों सीरीज में होने वाले हैं। लेकिन देखो, जो करंट इसके थ्रू जाएगी, यहां पे पहुंचने के बाद इसे 2 रास्ते मिलने वाले हैं। यानी कि थोड़ी सी करंट ऊपर चली जाएगी और थोड़ी सी करंट इस रेजिस्टर में चली जाने वाली है। यानी कि इन दोनों रेजिस्टर्स के थ्रू सेम करंट तो नहीं जा रही है, यानी कि ये दोनों रेजिस्टर्स ये सीरीज में तो नहीं होने वाले हैं। अब देखो, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये रेजिस्टर 40 ओम वाला और ये 10 ओम वाला ये दोनों पैरेलल है। अब इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, 2 रेजिस्टर्स पैरेलल तब होते हैं जब उन दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये सेम हो। तो देखो, जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा उतना ही पोटेंशियल होना चाहिए इस पॉइंट का भी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है और इनकी रेजिस्टेंस ये तो ऑलमोस्ट 0 होती है यार। तो यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप तो 0 होने वाला है। सिमिलरली जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होने वाला है उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी हो जाएगा। तो देखो, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस यानी कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी है। तो यानी कि ये दोनों रेजिस्टर्स ये हो गए ना पैरेलल में। अब आओ इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टर कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, जब 2 रेजिस्टर्स ये पैरेलल में हो तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 जो कि यहाँ पे 40 ओम्स, 1/40 ओम्स प्लस 1/R2 जो कि है यहाँ पे 10 ओम्स, 1/10 ओम्स। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए मैं एक कॉमन डिनोमिनेटर लेने वाला हूँ। तो ये हो जाने वाला है 40 और 10 का कॉमन डिनोमिनेटर हो गया 40, एलसीएम 40, और 40 इंटू 1 तो ऊपर में भी इंटू 1 करने वाले हैं हम। तो 1 प्लस 10 इंटू 4, तो न्यूमरेटर में भी हम इंटू 4 कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया 4 + 1 5, 5/40। अब देखो, ये है 1/R इक्विवेलेंट, हमें तो कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यानी कि हम दोनों साइड हम रेसिप्रोकल लेने वाले हैं। तो हमारे पास फाइनली आ जाने वाला है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 40/5,
और इसकी वैल्यू हो जाती है 8 ओम्स के बराबर, 8 ओम्स। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होने वाली है 8 ओम। यानी कि इस सर्किट में मैं अगर इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल 8 ओम का रेजिस्टर लगा दूं ना, तो सर्किट में कुछ नहीं बदलने वाला है। सर्किट में सेम करंट फ्लो होने वाला है। इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये भी सेम ही रहने वाला है। तो अब इसी को करते हैं, मैं सवाल को यहाँ पे हटा देता हूँ। हाँ, हम पूरे सर्किट को सेम रखने वाले हैं, केवल इन दोनों रेजिस्टर्स को हम रिप्लेस कर देंगे 8 ओम के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। अब तुम्हें ये दिख रहा होगा कि ये दोनों ही रेजिस्टर्स ये सीरीज में हैं। अब दो रेजिस्टर सीरीज में तब होते हैं जब उन दोनों के थ्रू सेम करंट फ्लो करे। अब मान लो कि यहाँ से कुछ करंट निकली और ये फ्लो करने वाली 2 ओम के थ्रू। अब यही सेम पूरी की पूरी करंट ये 8 ओम के थ्रू भी फ्लो करने वाली है। तो यानी कि ये दोनों रेजिस्टर्स हो गए सीरीज में। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे। तो जब रेजिस्टर सीरीज में हो तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो जाती है उनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम। तो यानी कि इन दोनों का सम 8 + 2 हो गया 10 ओम। 10 ओम की हो जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी कि इस सर्किट में मैं इन दोनों को रिप्लेस कर देने वाला हूं एक 10 ओम के रेजिस्टर से, 10 ओम का रेजिस्टर। और इस सर्किट में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। इस सर्किट में अभी भी सेम करंट फ्लो करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होने वाला है। तो यहाँ पे हमने अपने सर्किट को सिंप्लीफाई कर लिया है। अपने सारे रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब मुझे पता है कि इस बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये है कुछ 50 वोल्ट्स के बराबर। यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा 50 वोल्ट्स। और जितना पोटेंशियल होने वाला है इस पॉइंट का, उतना ही पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट का भी। और सेम जितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का, उतना ही पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट का भी। तो यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये भी होने वाला है 50 वोल्ट्स के बराबर। यानी कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये बराबर हो जाएगा 50 वोल्ट्स के। अब मुझे ये भी पता है कि इस रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 10 ओम्स। मुझे V पता है और R पता है। तो यानी कि मैं इस रेजिस्टर से बहने वाले करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके। तो अब यही करते हैं। पहले मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं यहाँ पे। हाँ, तो मुझे V की वैल्यू पता है। V अक्रॉस द रेजिस्टर इज 50 वोल्ट। दिस इज इक्वल टू I, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, और R इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 10 ओम्स। अब अगर मैं दोनों साइड 10 ओम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास I की वैल्यू आ जाने वाली है। I इज इक्वल टू 50 वोल्ट डिवाइड बाई 10 ओम। 50 बाई 10 ये हो गया 5, और वोल्ट बाई ओम ये हो जाएगा एम्पियर। तो यानी कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इस रेजिस्टर के अक्रॉस। और क्योंकि ये एक सिंपल सर्किट है तो यानी कि पूरे सर्किट में 5 एम्पियर का करंट ही फ्लो कर रहा होगा। तो ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ से कन्वेंशनल करंट निकलती है, और ये होगी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ऐसे और ऐसे। तो यानी कि इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। 5 एम्पियर इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, लेकिन यार हमें तो ये पता लगाना था कि हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है और इनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या है। लेकिन हमने तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में बहने वाला करंट इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है। अब यहाँ से हम यहाँ कैसे पहुंचे? तो यहाँ से हम पहुंचेंगे एक स्टेप पीछे, और फिर यहाँ से हम पहुंच जाएंगे अपने ओरिजिनल सवाल पे। आओ देखते हैं कैसे। तो अगर मैं इस सर्किट से इस सर्किट पे आऊं तो ये 10 ओम का रेजिस्टर ये टूट जाने वाला है 2 ओम और 8 ओम के रेजिस्टर में, और ये दोनों ही रेजिस्टर्स ये सीरीज में हैं। यानी कि जितनी करंट इससे फ्लो करेगी उतनी ही करंट इससे भी फ्लो करनी चाहिए। अब जितनी करंट इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टर से फ्लो करेगी ना, उतनी करंट इससे भी फ्लो करनी चाहिए, क्योंकि ये सीरीज में थे ना। तो यानी कि 5 एम्पियर और 5 एम्पियर का करंट इन दोनों से भी फ्लो करने वाला है। अब अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो तुम ऐसे देखो। देखो, इस सर्किट में बैटरी से 5 एम्पियर की करंट निकल रही थी, और क्योंकि ये दोनों सर्किट्स ये इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं, यानी कि इस केस में भी 5 एम्पियर की करंट निकलने वाली है, और दोनों के थ्रू 5 एम्पियर की करंट ही जाएगी। अब देखो, इस रेजिस्टेंस के थ्रू 5 एम्पियर की करंट जा रही है, और इसके रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू भी मुझे पता है, यानी कि I और R दोनों की वैल्यू पता है। यानी कि मैं ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके ये पता लगा लूंगा कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना है। तो अब यही करते हैं। तो V इज इक्वल टू IR। I हो गया 5, R हो गया 2, 5 2 10। तो यानी कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा 10 वोल्ट्स के बराबर, 10 वोल्ट्स। सिमिलरली इस रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इसके थ्रू 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, और इसकी रेजिस्टेंस है 8 ओम, यानी कि V इज इक्वल टू IR। 5 × 8, 8 5 40। इसके अक्रॉस 40 वोल्ट्स की पोटेंशियल डिफरेंस होने वाली है, 40 वोल्ट्स। अब आओ देख लेते कि हमारा जवाब सही आया कि नहीं। देखो, यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप ये है 10 वोल्ट्स, और यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप ये है 40 वोल्ट्स। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां तक का ये हो जाने वाला है 10 + 40 इज इक्वल टू 50 वोल्ट्स। अब ये तो सही बात भी है यार। यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट में अगर तुम देखो तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप ये है 50 वोल्ट्स। तो सेम यहाँ भी हमें वही आ रहा है। अब आओ एक स्टेप और पीछे चलते हैं, यहां से यहां आते हैं। तो देखो, हमें पता है कि 2 ओम के रेजिस्टर के थ्रू कितनी करंट जा रही है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये हमने यहां पे कैलकुलेट कर लिया था। करंट है यहाँ पे कुछ 5 एम्पियर, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस
ये हमने निकाल रखा है एज 10 वोल्ट्स। अब देखो ये 8 ओम का जो रेजिस्टर है, ये यहां से जब यहां जाओगे तो ये टूट जाने वाला है 10 ओम और 40 ओम के रेजिस्टर में। और ये दोनों ही रेजिस्टर ये पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है कि पोटेंशियल ड्रॉप ये सेम होता है, यानी कि इन दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप ये सेम होगा और ये बराबर होने वाला है इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टर के अक्रॉस के पोटेंशियल ड्रॉप के, यानी कि 40 वोल्ट्स के। यानी कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप ये हो गया 40 वोल्ट्स और इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप ये भी हो गया 40 वोल्ट्स। हाँ, अब देखो मुझे इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप पता है और इसकी रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू भी पता है, यानी कि V और R इन दोनों की वैल्यू पता है। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ को अप्लाई करूं तो मैं I की वैल्यू पता लगा सकता हूं। तो अब यही करते हैं। तो V इक्वल टू आई आर, अब दोनों साइड अगर मैं R से डिवाइड कर दूं तो V बाई आर इज इक्वल टू I, ये हो जाएगा। तो इससे मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि इस रेजिस्टर में I कितना है। तो V इज 40 डिवाइड बाई R इज 10, 40 बाई 10 ये हो जाएगा 4, यानी कि इसके थ्रू 4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, 4 एम्पियर की करंट। और सिमिलरली इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर लेते हैं 40 वोल्ट्स डिवाइड बाई 40 ओम्स, 40 बाई 40 हो गया 1, यानी कि इसके थ्रू 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। हाँ, तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि दोनों रेजिस्टर के थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है। अब इसे एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखो यहाँ से गई 5 एम्पियर की करंट और फिर ये स्प्लिट कर जाने वाली है 2 रास्तों में, लेकिन ये ऐसे स्प्लिट करेगी कि इन दोनों रास्तों का जो सम होगा ना ये 5 एम्पियर के बराबर होना चाहिए। यहाँ 1 और यहाँ 4, 4 1 5, यानी कि ये बराबर आ रहा है। तो हमने अपने सवाल को तो यहाँ पे सही सही सॉल्व कर लिया है। हमने हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस और हर एक रेजिस्टर के थ्रू बहने वाला करंट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब अगर आगे कभी भी ऐसा सवाल आए ना जहाँ पे कि बहुत सारे रेजिस्टर्स दिए हुए हो, तो सबसे पहले तुम सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेना। तुम सारे रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस और उसके थ्रू बहने वाला करंट, इसे तुम कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद हम एक एक स्टेप पीछे जाते रहेंगे। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये टूट रहा हो सीरीज में तो यानी कि करंट सेम रहने वाली है, और फिर तुम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और उसके बाद अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये टूट रही है पैरेलल में तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ये सेम रहने वाला है, और उसके बाद ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके तुम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो।